लेकिन इसमें दायित्व समाज का बहुत बड़ा बनता है, जिम्मेदारी बनती है समाज की। जब समाज जागरूक होगा, परिवार जागरूक होगा, हमारे बेटे बेटिए संतान जागरूक होगा, इन सब के वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, बहुत तरह की विसंगतियां, बहुत तरह की राजनीति मैं भी जानता हूं, लेकिन हम छोटे से प्रयास तो कर सकते हैं। अगर हमने 100 लोगों को समझाया और एक भी अगर मान गया तो हमारा तो एक का महत्व, तो हमें 99 से कोई मतलब नहीं। वह एक 11 बनाएगा, 11 से 1 से 11 होंगे। हम क्यों करें साहब संसार ऐसा है और वो तो सब ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। हमें अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं करनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है पूजा पाठ, अभिषेक, धार्मिक क्रियाएं, यह जरूरी है। हम समाज में रहते हैं और समाज का विकास, समाज का उत्थान, यह सब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम खाली ये कह दें वो लड़का ऐसा, वो लड़की ऐसी है, इतना कहकर के हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हमारा दायित्व बनता है हम इन विसंगतियों में, हम इन विषमताओं में कैसे अपने परिवार की, समाज की और देश की सुरक्षा कर सके। महाराज आपने मुहावरा नहीं पढ़ा है, क्या अकेला चना भाड़ गूंज सकता है? तो मोदी कितने हैं भारत में, सुना है क्या आपने? मोदी का नाम सुना होगा भैया। लाल बहादुर शास्त्री कितने भारत में? कितने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति भारत में हैं? कितनी सीता भारत में थी? एक सीता पूरे विश्व की नारी समाज के लिए वह आदर्श प्रस्तुत गई कि पति ने जंगल में भी छुड़वा दिया और फिर भी तलाक नहीं दिया, क्योंकि आगरा का वकील सलाहकार नहीं मिला होगा, नहीं हम तलाक फार्म भरवाते थे सीता जी से। ये आप कह सकते हैं। सीता तो एक ही थी, इंजन तो एक ही होता है। क्या अकेला चना भाग हो सकता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्ति याद कर लो, इकलो चलो रे। एक आदमी क्या नहीं कर सकता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूं। अच्छे अच्छे पार्टी के धुरंधर प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देखने वाले तो बेचारे किनारे कर दिए, और जिनकी उस समय किसी ने सोचा और वो आज कहां से कहां पहुंच गए वो आप ज्यादा जानते होंगे, मैं नहीं बताना चाह रहा। समाज में एक नारी खड़ी हो जाए, मैं कहता हूं पूरे समाज का भविष्य बदल सकती नारी समाज का। एक युवा खड़ा हो जाए, लेकिन उसकी क्षमता भी चाहिए, कैपेसिटी भी चाहिए। अगर समाज में वातावरण बनाया जाए, समाज में प्रयास किया जाए, मुझे लगता है कोई भी कार्य आज ऐसा नहीं है। अरे आपको बताऊं, जैन समाज की आज भी वर्ल्ड स्तर से पैसे में ख्याति प्राप्त करने वाले जैन समाज के लोग हैं। बड़े बड़े पदों पर साइंटिस्ट की अगर आप बात करना चाहें तो 250 ऐसे जैन वैज्ञानिक हैं जो रोज ट्रम्प से हाथ मिलाते हैं, जिनका वर्ल्ड में सिक्का चलता है, वे जैन वैज्ञानिक हैं। आपको नहीं पता होगा। एक से एक पदों पर लोग हैं जैन समाज के लोग। बैंकों में बड़े बड़े पदों पर लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आजादी के बाद 13 जैन हिंदुस्तान चीफ जस्टिस बन चुके हैं। यह गौरव की अनुभूति आप करना चाहिए। अच्छे अच्छे पदों पर आज भी यूजीसी का जो अभी सचिव बना है, सारे विश्वविद्यालय अनुदान देता है, डॉक्टर गोकल चंद जी पंडित जी के पुत्र हैं, वो आज यूजीसी के सचिव बने हैं। बहुत बड़ा पद होता है। और मैं कितनों की बात आपसे करूं, एक युवा, एक युवती खड़ा समाज में हो जाए, क्या नहीं कर सकती है। मैं कहता हूं एक व्यक्ति पूरे देश का नक्शा बदल सकता है। एक मोदी ने पूरे वर्ल्ड में हंगामा कर दिया। राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत तरह की बातें, सबकी टीका टिप्पणी, सब में कुछ होता है, लेकिन फिर भी चर्चा में तो है क्या है क्या नहीं है। वो मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना चाह रहा हूं। सबके पक्ष वाले होते हैं, विरोध वाले होते हैं।
क्या नहीं कर सकता एक आदमी? इकलो चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर। आत्मविश्वास जगाइए। ये बढ़ती हुई विसंगतियां समाज में हम लोग के रहती आ जाएं, अब स्वयं पहले अपने स्वार्थों का बलिदान करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। आप स्वयं आदर्श बनिए। और मैं एक दूसरी बात कहता हूं, किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सुधार ले तो समाज और देश और राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण, समाज का निर्माण, एक गांव का निर्माण, गांव का निर्माण, जिले का निर्माण, जिले का निर्माण, प्रदेश का निर्माण, प्रदेश का निर्माण, एक देश का निर्माण, देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, पूरे विश्व का निर्माण। बढ़ती हुई विसंगतियों में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्या करें, वो तो ऐसा है और सब ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम लोगों के जीते जागते कैसे हो जाएगा? हम गिलहरी तो बन सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सारे इंडिया और वर्ल्ड के प्रोफेशनल जैन एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। और जब मैं 20-25 वर्ष पहले सब बातें करता था, लोग चुस्की लेते थे। 4 वकीलों के लेके बैठ गए, महाराज भी अपना, कोई गौरव नहीं, सब गौरव। 2 बैंक वाले लेके बैठ गए और 2 IAS आके उनको लेके बैठ गए और 4 डॉक्टर में घंटा खबा रहे हैं, हमारे बीच में बैठे। इतनी भीड़ ऐसे छोड़ के महाराज ये करते हैं, वो करते हैं। मैं सब सुनता रहा, बहुत अच्छी बात है। आज जब 6,000 से लेके और 70,000 एडवोकेट एक झंडे के नीचे और पूरे देश में जो अपनी आवाज को बुलंद बनाते हैं, तो समाज को लगता है संतारा समाधमण की बात ही 70,000 वकील ने हिला दिया देश को। क्या समझते हो? ये जैन हैं, जब तक सोते हैं, जिस दिन जाग जाएंगे ताकत नहीं है जो हमारा कोई मुकाबला टक्कर ले ले। संख्या हमारी भले ही थोड़ी है, हम क्वालिटी वाले, हमारे पास वैरायटी है, हमारे पास सोच है, समझ है हमारे पास। हमें पूर्वजों ने संस्कार दिए हैं। वो आपको ज्ञात है, ये बातें क्यों बार बार दोहराते मेरे से? अगर कोई कोर्ट में जैन गवाही देता, जैन है, झूठ नहीं बोलता है, इतनी प्रामाणिकता आपकी थी। गांव में पंचायत 2-4 घर होते थे, अगर जैनी बनिया नहीं पहुंचेगा तो पंचायत रद्द कर देते थे। और आपके गौरव की बात बताना चाह रहा हूं भैया, गांव में जैनी बनिया बसा लोगे तो गांव बस जाएगा, गांव उजड़ जाएगा। ये बड़े बूढ़े जानते हैं, मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूं आपसे। क्या गौरव था हमारा, क्या हमारी शालीनता थी। मैं देश में मैंने भ्रमण किया है और जब मुझे जैनेतर अधिकारी मिलते हैं, राजनेता लोग मिलते हैं, वो कहते संत जी हमारे माँ पिता जैनियों के मोहल्ले में थे, इसलिए हमारे यहाँ तो दिन में खाना खाते थे। आज भी इंडिया में जैन पड़ोसी चाहता है जैनेतर। आप कितने भी बिगड़ गए हो मुझे नहीं मालूम, हम सारा दोष देते हैं। बच्चे ऐसे हैं, क्या करें हम, कैसे नहीं करें हम? क्या को तुम जी रहे हो? जिस समाज में तुम रहते हो उस समाज में तुम्हारा दायित्व है। हमारी संतान हमसे बाहर चली जाए। मैं ही बैठता हूं एक से एक मॉडर्न बड़े बड़े प्रोफेशनल सर्विस वालों के बीच में बैठता हूं, और जब उनकी श्रद्धा, आस्था, भावना, उनकी आचरण को देखता हूं, वे जहां रहते हैं। मेरठ की बात करूं आपसे, इसी उत्तर प्रदेश की, एक बरूआसाही के अधिकारी पहुंचे, कमिश्नर, और पूरा मेरठ को ला दिया। भाई वो कमिश्नर साहब तो बड़े टाइम के पाबंदी हो, दिन में खाते हैं और बड़े श्रद्धा आस्था वाले हैं, और कुछ ऐसी भी होती इनकी मजाक भी उड़ती है। जब तुम अपना अस्तित्व नहीं रखोगे तो मजाक उड़ेगी तुम्हारी। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। शादी में जाते थे तो जैनियों के लिए स्पेशल व्यवस्था होती थी। जैन लोग भैया अब तो सब चलता है, तो तुम्हारी क्या बकत है? अपनी पहचान तुम खोगे। तुम्हारी पहचान थी, गौरव था। इस विजाति विवाह के लिए युवा युवती की कार्यशाला होनी चाहिए, माता भी कार्यशाला होनी चाहिए। अन्यथा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब तो हमें भी सोचना पड़ता है, हाल ले कि नहीं ले। तो भैया किसी ने अजन में शादी की, पहले हमसे पूछ लो, बिना पता नहीं क्या किया है, क्या नहीं किया, कैसा किया है, क्या भरोसा अब तुम्हारा। सारी अपनी पहचान छोड़ दो। जिस घर में तुम्हारे यहाँ चौके में
एक सीमा थी, मर्यादा थी, और वह चौके में कौन है कौन नहीं है। अब मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को सब समझ गए। जो चौका हमारे संस्कार, हमारी परिवार, समाज की सुरक्षा का कारण था, भोजन का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये सब चीजें हम युवा व्यक्ति को बता नहीं पाते हैं, उन्हें वैज्ञानिक बात बताएं, खून का असर बताएं, इसके परिणाम बताएं, और माता पिता खुल के बात नहीं कर पाते। मैं तो खुल के बहुत बात करता हूं। बहुत बच्चे बच्चियां, बहुत युवा युवती जो रास्ते से भटक रहे थे, बहुत आई लाइन पे प्रयास करना चाहिए, लेकिन निराशावादी बनना और खाली एक डायल बनाना, क्या करें साहब, वो समाज है और वो तो ऐसा युग आ गया। युग कैसे आ गया? हम जो चाहेंगे वैसा ही आएगा। युग तो हमारे हाथ में, हम जैसा बनेंगे वैसा ही बनेगा। हमें नहीं मालूम कौन सा कलिकाल है, कौन सा पंचम काल, हुंडासुनी काल है। हम तो जो जैसा चाहेंगे वह काल बनाएंगे। आज के समय भी हम अपने संस्कारित बच्चों को बना करके देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकते हैं। खाली बहाना बना लें और अपनी जिम्मेदारी बचे, क्या कि तुम अध्यक्ष हो, मंत्री हो, क्या कि तुम महाराज हो, क्या कि तुम पदाधिकारी हो। तो जिम्मेदारी है, दायित्व बनता है। जिस समाज में तुमने पानी पिया है, खाया है, उस समाज का गौरव कमजोर हो जाए, कैसे कमजोर हो जाएगा? हम कोई कम क्षमता वाले नहीं, हम जो चाहें जैसा चाहें। देश और राष्ट्र का निर्माण हर व्यक्ति के हाथ में। नागरिक क्या है, जैसा नागरिक होगा वैसा देश और राष्ट्र बनेगा। हिम्मत कीजिए, साहस कीजिए। क्या करें, हमारा तो बेटा मानता ही, बेटा तो मानेगा, सिर के बल नचेगा। कैसे नहीं मानता है? हर जगह 100-200 से नौजवान खड़े हो जाएं, 100-200 से बहुएं और कन्याएं खड़ी हो जाएं, गलत काम होगा बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या ताकत है उसकी? लेकिन कौन ओखली में सिर दे, सब बचना चाहते हैं, उसके है वो है, फलाने ठिकाने, उनके ऐसा हो रहा है, उनके ऐसा हो रहा है, हमें नहीं मालूम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होगा, हमारे समाज में ऐसा नहीं होगा। अगर सुरक्षा चाहते हो परिवारों की, तलाक जैसी बचाना चाहते हो, तो निश्चित इस विजातीय विवाह के लिए जिम्मेदार महाराज हैं, जिम्मेदार समाज के अध्यक्ष और मंत्री और सारी संस्थाएं। हम पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव, विधान, मूर्ति, मंदिर, करोड़ों अरबों रुपया आज इकट्ठा हो जाएगा। एक बच्चे का निर्माण नहीं कर सकते हैं, एक कन्या का निर्माण नहीं कर सकते। काय के तुम धर्मात्मा, काय के महाराज। आप बच्चों कुछ कीजिए, छात्र छात्रों कुछ कीजिए, युवा कुछ कीजिए। चंदा के लिए तो पहुंच गए रसीद काटने, और कोई परेशान है, दुखी है, फोन भी करे, बंद कर दो। क्या चक्कर है? तब देखो ये फोन ही खिलवाते रहते हैं। काय का अध्यक्ष मंत्री बने तुम, काय को तुम महाराज बने, और काय को तुम समाज सेवी बने। समाज सेवी का मतलब है समाज के लिए जी जान दे दे। खाली अध्यक्ष मंत्री बनने से कोई पदाधिकारी रहता है? आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, अरे लोग तो आपके लिए फिदा हो जाएं, और तुम अध्यक्ष मंत्री बन गए 2 करोड़ की तुम्हें बखत नहीं है। वो समाज के लोग, अध्यक्ष की दाल अलग और पानी अलग। पहले दाल चुरती थी, वो दाल और पानी एक हो जाता था, और वो कमेटी में ही आपस में, एक भाजपा में जा रहा है, एक सपा में जा रहा है, एक कांग्रेस में जा रहा है, एक बसपा में, एक निर्दलीय बन रहा है। काय की कमेटी है तुम्हारी? काय की समाज हो तुम उस समाज से हो जिस समाज ने पूरे देश को, राष्ट्र को गौरव दिलाया। आज भी लोग जैनों को पूरे वर्ल्ड में बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ देखते हैं, क्योंकि जैन लोग आचरण निष्ठ होते हैं, ये लड़ते झगड़ते नहीं हैं, इनमें ईमानदारी, प्रामाणिकता। अब तुम गलत काम करोगे, छवि अपनी खराब करोगे, तो इसमें दोष किसका है? हमारा और आपका दोष है। तो सम्यक दर्शन की मैंने आपसे बात की, विजातीय विवाह कि सारे दोषी हम और आप हैं, हमारे बच्चे बच्चियां कोई दोषी नहीं। हम उन्हें माहौल नहीं दे पा रहे बच्चों को, हम बच्चों को माहौल नहीं दे पा रहे। तुम्हारे दादा दादी ने, तुम्हारे माता पिता ने कितना कितना तुम्हें टाइम दिया, पास में बिठाते थे, राजी से कान मरोड़ते थे, और तुम पिटे और ठोके हो और डांट खाइए, तब आज यहां बैठे हो। मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा इस टाइम नहीं है, और बच्चे ऐसे हो गए, बच्चे मानते नहीं हो। क्यों नहीं मानते? बच्चे तुम्हारे इशारे में चलेंगे। तुम अपने माता पिता से चले, कैसा भी युग आ जाए, कैसी मीडिया आ जाए, हमें नहीं मालूम फेसबुक क्या है और व्हाट्सएप क्या है। हम तो जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे, हमें नहीं मालूम टीवी।
हम अपने बच्चों का निर्माण आज भी ऐसे ऐसे माता पिता विश्वास नहीं करेंगे। मैं उन माता पिता के बीच बैठता हूँ, बच्चों के बीच बैठता हूँ। आगरा दिल्ली की ऐसी बहुत फैमिलियाँ हैं कि मजाल नहीं है को कोई भी आज शादी हो गई है, बेटा हो गया है, लेकिन माँ पिता की आज्ञा के बिना कदम और बहुत बड़ी पार्टी है, खुद संपन्न है। संस्कार दीजिए, खाली एक डायल याद कर लिया, क्या करे वो आज का युग ही ऐसा है, और मीडिया है और मोबाइल है। क्यों मोबाइल है? जागरूक भैया, दायित्व बनता है समाज और राष्ट्र के प्रति। काय के धर्मात्माओं, मंदिर पूजा पाठ से धर्म नहीं होगा, धर्म होगा समाज का बहुआयामी विकास कीजिए, यह धर्म का कारण। एक प्रतिष्ठा कर ली तुमने, बस हो गए, विधान कर लिया, तरीका इंद्राणी बने, कुछ नहीं होने वाला है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, उसके साथ समाज की जिम्मेदारी है। क्या हम देते हैं बच्चों को? बच्चों को योद्ध क्या देते हैं सामाजिक स्तर से, और फिर कहते हैं हमारे बच्चे समाज हमें बढ़ती जा रही, क्यों बिगड़ेगी? भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बच्चे आपके पास रहेंगे, बच्चे आपकी आज्ञा पालन करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं को भी कुछ सोचना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम ऐसा माहौल अपनी युवा युवती को दें, परिवार में ऐसा माहौल बनाएं कि हमारा बच्चा बच्ची कैसी भी स्थिति हो लेकिन कहीं भ्रमित न हो। तो निश्चित दायित्व को समझिए, और इस तलाक जैसी बीमारी से, एड्स जैसी बीमारी से, और परिवार में बढ़ती हुई बिखराव से बचना चाहते हो तो ये शादी अपनी समाज में ही करना चाहिए। शादी मुहूर्त के साथ करना चाहिए। बिना गुण मिलाए शादी करोगे तो जिंदगी भर तक बेटा रोते रहोगे। अब कहेंगे युवा, महाराज जो मुहूर्तों के साथ हो रही हैं वहाँ भी तो विकृति है, तो जो मुहूर्त और गुण मिला के होगा वहाँ विवाद कम होंगे, और जहाँ बिना मुहूर्त के बिना गुण मिलाए होंगे वह परेशानी की स्थिति बनती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों में हर युवा की, हर युवती की, हर बहू बेटी की जिम्मेदारी बनती है। हम जिस समाज में रहेंगे उस समाज के गौरव में आँच नहीं आने देंगे। तो तुम जैनी हो, भारतीय हो, तुम्हें कोई अधिकार महाराज का भक्त बनने का और कोई अधिकार मंदिर जाने का नहीं है। मंदिर सिखाते हैं परिवारों का संरक्षण, मंदिर सिखाते हैं आदर्श में जीवन, मंदिर सिखाते हैं संगठन, एकता, मंदिर सिखाते हैं परस्पर में सौहार्द, समर्पण की भावना। 24 घंटे का नियम है, और आज का जो नियम है 24 घंटे का, वह नियम है एक दिन अचार का त्याग है, कोई भी अचार का सेवन नहीं करेगा। अहिंसा विषय।